गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे ये डबली लिंक लिस्ट में किस तरह से डिफरेंस होता है सिंगली लिंक लिस्ट से और किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले होता क्या है डबली लिंक लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है कि 10, 20 और 30 तीन नोड्स हैं और ये सारे के सारे नोड एक डबली लिंक लिस्ट में अटैच हैं। ठीक है, तो देख कह सकते हैं जो 10 है वो पहला नोड है, इसके बाद 20 दूसरा है, 30 तीसरा है। देखो पहला 10 है तो उसके पहले नल है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 30 है। तो 20 के पहले 10 है तो प्रीवियस वाली फील्ड में 10 और नेक्स्ट वाली फील्ड में 30 आएगा। इसी तरह 30 वाला जो नोड है ये लास्ट नोड है तो लास्ट में नल आएगा और इसके जो प्रीवियस वाली फील्ड होगी उसमें 20 आएगा और जो 30 है वो डेटा फील्ड में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी आगे किस तरह से होता है। स्ट्रक्चर बनता है कि किस तरह से प्रीवियस और नेक्स्ट दो हैं तो स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस इंट डेटा और उसके बाद स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ठीक है, तो ये दो पॉइंटर हो गए प्रीवियस और नेक्स्ट और लास्ट में एक हेड लेते हैं जिसको हम नल डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनिशियली हेड का वैल्यू नल हो जाता है। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई। ठीक है, नाउ कैसे देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो हेड एक ऐसा पॉइंटर रखेगा जिसका वैल्यू अभी फिलहाल नल है। जैसे ही एक नोड इंसर्ट होगा हेड के पास चला जाएगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं इंसर्शन बिगिन से। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम बिगिन किया हम लोगों ने। अब इसके बाद फिर क्या होगा, सबसे पहले कि एक इंसर्शन के लिए कभी भी एक वो चाहिए होगा तो हमें एक ब्लैंक नोड बनानी पड़ेगी जिसको हम ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देख लेते हैं किस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो एक क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने बनाया एक नोड बनाएंगे जो ब्लैंक नोड होगा और जो जैसे कि डबली लिंक लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसी तरह का होगा। तो स्टार्टिंग में हेड में जो है वो नल वैल्यू है। ठीक है, अब ये नल वैल्यू क्या होगा, नल वैल्यू के पास जब तक रहेगा जब तक कि नया नोड नहीं आता। अब एक काम करेंगे हम पी एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर लेंगे और पी को स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड करके एक मेमोरी असाइन कर देंगे जिसका साइज उस डबली लिंक लिस्ट के जो फॉर्मेट है उसके स्ट्रक्चर के बराबर होगा। मींस पी एक नोड ब्लैंक नोड असाइन हो गया। ठीक है, अब जो ब्लैंक नोड आया उसमें भी तीनों पार्ट हैं, प्रीवियस, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। तो ये तीनों पार्ट हैं जो पी के पास हैं। अब क्या करेंगे, पी के डेटा में हम वैल्यू डाल देते, मान के लिए 10 इंसर्ट करना है तो 10 चला गया पी के डेटा में। अब इसके बाद क्या है कि देखो अगर हम बिगिन में इंसर्ट करते हैं तो देखो सबसे पहले बिगिन का प्रीवियस हमेशा नल होता है तो पी का प्रीवियस में हम नल ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो नल ऐड हो गया पी के प्रीवियस में। अब क्या होगा, देखेंगे कि इस वाली नोड को हमें ऐड कराना है। अब ये क्योंकि पहली नोड है, अब पहली नोड है तो और देखेंगे हेड में जो है नल है। ठीक है, तो जब इसमें पहला नोड ऐड होगा तो फिर क्या होगा कि P का जो नेक्स्ट होगा उसमें भी नल होगा। तो जो P का जो नॉर्मल नोड बनाया हमने तो नल जाएगा। अब देख लेते हैं हेड में, देखो 10 आना चाहिए और इस तरह से जो है नोड कनेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं तो P का जो नेक्स्ट है, अगर जब ये पहला नोड है, ठीक है, तो P का नेक्स्ट में नल जाएगा तो P के नेक्स्ट में हेड डाल देते हैं या नल डाल देते हैं। अभी देखो हेड में इनिशियली नल है तो हम चाहें तो हेड डाल दें, लेकिन हेड से अच्छा है कि नल ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो P के नेक्स्ट में अभी फिलहाल चलो हेड करके रखते हैं, आगे चलते हैं। तो 10 लिया तो उसमें भी नल आ गया
प्रीवियस में भी और नेक्स्ट में भी नल चला गया। ठीक है, अब हम चाहेंगे हेड के पास इस पहली वाली नोड का वैल्यू हो, तो हेड को लिया और उसमें एड्रेस डाल देंगे इस पी का, तो हेड इज इक्वल्स टू पी ले लेंगे, तो यह हेड में चला जाएगा एड्रेस ऑफ 10 और इस तरह से एक नोड इंसर्ट हो जाएगी। अब ये सारे स्टेप्स फॉलो हो किए हमने और एक नोड इंसर्ट हो गई। अब मान के चलते हैं कि हमें एक नोड है, अब हमें अगली नोड इंसर्ट करनी है, तो अब क्या होगा, अब एक नोड तो इंसर्ट करानी है तो पी को लेना पड़ेगा, पी को लेके एक नोड का मेमोरी एलोकेट करना होगा, तो ये सेम ही होगा। तो जैसे ही ये करेंगे एक ब्लैंक नोड असाइन हो जाएगी जिसका नाम होगा पी, और उसमें पी के डेटा फील्ड में 20 इंसर्ट कर देंगे। अब पी का जो पहला नोड है, तो क्योंकि ये नोड फर्स्ट है तो पी के प्रीवियस में हमेशा नल रहेगा, तो पी के प्रीवियस में हमेशा नल हो गया, तो ये नोड आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों के बीच में वो करना है, जब हम इंसर्ट कराएंगे तो देख लेते हैं क्या कंडीशन होगी। इस तरह से ये नोड इंसर्ट होगी, पहले 20 आ जाएगा, 20 के नेक्स्ट में 10 होगा, 10 के नेक्स्ट में नल होगा और 10 के पहले एड्रेस ऑफ 20 होगा, 20 के जो प्रीवियस वाला पोर्शन होगा उसमें नल होगा। ठीक है, अब वही सेम चीज हो गया, आधा पोर्शन बस क्या बचा है, नेक्स्ट में जो है वो 10 जाना चाहिए, एड्रेस ऑफ 10, और एड्रेस ऑफ 10 कहाँ पर है, एड्रेस ऑफ 10 है हेड में। ठीक है, तो हम एड्रेस ऑफ 10 डालेंगे तो वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। तो पहले हमें कनेक्शन करना है, उसके बाद हम पुराने कनेक्शंस को तोड़ेंगे, ये हमेशा ही याद रखना। तो क्या होगा कि 20 में जो नेक्स्ट वाला पोर्शन होगा वो किस में है, हेड में, जो नेक्स्ट नोड है वो हेड में है, जो ये जो नई नोड बनाई वो पी में है। तो पी के नेक्स्ट में जाके अगर हम हेड डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, जो अभी करंट नोड है वो अगली नोड होके इसमें ऐड हो जाएगी और एड्रेस ऑफ 10 आ जाएगा। तो इस तरह से कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो हेड है, देखो हेड का क्या होगा, हेड सेकेंड नोड बनेगी और उसके जो प्रीवियस में है वो पी वाला नोड का एड्रेस आना चाहिए। तो हेड का जो प्रीवियस है उसमें पी डाल दिया, जैसे पी डालेंगे तो वहां पर एड्रेस ऑफ 10 आ जाएगा, और जब एड्रेस ऑफ 20 आ जाएगा, तो जब एड्रेस ऑफ 20 आ गया तो वो दोनों नोड आपस में कनेक्ट हो गए। अब बस हेड में बचा है, तो हेड में क्या करेंगे, हेड में एड्रेस ऑफ पी डालेंगे, पी डालेंगे, पी मीन्स जो पी नोड का एड्रेस है वो जाएगा, तो जैसे ही वहां जाएगा तो हेड से कनेक्ट हो जाएगा पी। ठीक है, तो हेड में एड्रेस ऑफ 20 चला जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से कनेक्शन पुराना गया, नया कनेक्शन क्रिएट हो गया, और जो हमने ऊपर बनाया है वो कंप्लीट सेम बन के आ गया है। तो हमेशा याद रखो कि जो पहले दिमाग में रख लो क्या होगा अगर ये करने से, फिर उसी तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो एक और 30 नोड लेके आना है, तब नया क्या होगा, इस तरह से 30 कनेक्ट होगा, 30 के पास 20 का एड्रेस, 20 के बाद एड्रेस ऑफ 30 चला जाएगा, 30 के नेक्स्ट में एड्रेस ऑफ 20 आ जाएगा, और जो हेड होगा उसमें 30 एड्रेस ऑफ 30 यानी कि जो नई नोड ऐड हुई है उसका एड्रेस चला जाएगा। अब क्या होगा, अभी अपने पास पुराना कंडीशन ये है, 20 है हेड में, 20 ऐड है, 20 के आगे एड्रेस ऑफ 10 है, और 10 इस तरह से कनेक्ट है, 10 लास्ट नोड है तो नल जाएगा, 10 के पहले 20, 20 के पहले नल, क्योंकि 20 फर्स्ट नोड है। अब इस तरह से बन गया पूरा। अब क्या होगा कि P फिर से होगा, एक ब्लैंक नोड फिर से क्रिएट होगी। अब ब्लैंक नोड क्रिएट हुई, उसमें 30 डाल दिया डेटा में, तो P डेटा में 30 चला गया, और P के प्रीवियस में पहले से ही नल है। ठीक है, तो P के प्रीवियस में नल गया, नल ऐड हो गया। अब देखेंगे P का जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, तो क्या जाना चाहिए, P के नेक्स्ट में जो अभी करंट वाला हेड नोड है उसका एड्रेस जाना चाहिए। ठीक है, तो P का जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसमें अगर हम हेड को डाल देंगे तो एड्रेस ऑफ 20 चला जाएगा। ठीक है,
तो इस वाली फील्ड में पी के नेक्स्ट में हेड डाल देंगे, तो एड्रेस ऑफ 20 चला गया। अब ये 20 चला गया तो एक लिंक क्रिएट हो गई अगली नोड के साथ, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे पुरानी नोड है उससे भी एक नोड क्रिएट हो जाए, लिंक क्रिएट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हेड है उसका प्रीवियस वाला पोर्शन जो है उसमें नल लिखा हुआ है। अब क्या हो, वो जो पूरा नोड है हेड, ये इसके बाद जाना चाहिए पी के, तो हेड के प्रीवियस में जो नल है वो हट के अगर पी चला जाए, तो हेड के प्रीवियस में हमने पी डाला जैसे ही, तो एड्रेस ऑफ 20 चला गया, सॉरी एड्रेस ऑफ 30 चला गया। तो क्या हुआ, एक लिंक वहां से भी क्रिएट हो गई। तो देखो ऊपर जो हो रहा था नीचे उसी तरह की लिंक्स कनेक्ट हो गई हैं। अब देखो हेड जो है अब उसमें एड्रेस ऑफ 30 होना चाहिए, यहाँ एड्रेस ऑफ 20 है, तो हम क्या करेंगे, हेड में पी डाल देंगे। जैसे ही पी डालेंगे तो नया कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और एड्रेस ऑफ 30 हेड में स्टोर हो जाएगा, पुराना कनेक्शन हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सेम पुराने और नए नोड में जो हमने ऊपर सोचा था इस तरह होना चाहिए वो हो गया। चलिए ये हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग। अब स्टार्टिंग फ्रॉम एंड देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंसर्ट कैसे होगा, इंसर्ट फ्रॉम एंड करेंगे अगर हम, या इंसर्ट एट एंड कर देंगे तो क्या होगा, बाकी वही होगा कि P जो है वो मतलब जनरेट होगा। तो पहला नोड जो है देख लेते हैं कि एक ही नोड है 10 है, वहाँ नल है, प्रीवियस में भी नल होगा, हेड में एड्रेस ऑफ 10 जाएगा। अब हम चाहते हैं जो अगली नोड हो वो लास्ट में कनेक्ट हो। अब देखते हैं कैसे होगा। अगर स्टार्टिंग में अगर जैसे नल है, एक भी नोड नहीं है, ठीक है, तो तब कैसे होगा देख लेते हैं। तो अगर 3 नोड है, जैसे अगर पहला अगर ये 3 नोड वाली बात करते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि 40 ऐड करना है, तो बाद में ऐड होगा और उसके लास्ट में नल ऐड होगा, और उससे पहले जो नोड है उसका एड्रेस इसके प्रीवियस में चला जाएगा, और 10 के बाद वाला जो है वहाँ नल था, वहां जाके एड्रेस ऑफ न्यू नोड 40 चला जाएगा। तो इस तरह से एक नई नोड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि किस तरह से चीजें होती हैं। मान के चलो अगर 21st नोड होती तो यहाँ नल होता और यहाँ एड्रेस ऑफ 20 होता, ठीक है। तो इस तरह से चीजें होनी चाहिए। अब देखते हैं कि किस तरह से होगा। अपने पास ये सिर्फ एक नोड है, सॉरी फर्स्ट नोड है 20, सेकेंड नोड है एड्रेस ऑफ 20 रखेंगे, प्रीवियस में 10, ठीक है। तो ये 2 नोड हो गए। तो अब हम चाहते हैं कि एक और नोड ऐड हो जाए 40, तो जो ऊपर वाला बना है ये मतलब इस पोजीशन में पहुंच जाए। तो देखो क्या क्या चीजें हैं। जब भी इंसर्शन होगा तो पी जरूर क्रिएट होगा, तो जैसे ही क्रिएट होगा तो एक नया नोड बन जाएगा, ब्लैंक नोड। अब ब्लैंक नोड बनेगा तो उसकी 3 फील्ड्स होंगी, डेटा फील्ड, और तो डेटा फील्ड में सबसे पहले वो वैल्यू इंसर्ट कर देंगे जो हमें इंसर्ट करानी है। तो इसकी जो डेटा फील्ड होगी उसमें 40 जाके स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इस तरह से ब्लैंक नोड क्रिएट हो जाएगी। लास्ट वाला नोड हमेशा देखो पी, लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट में हमेशा नल होता है, तो नल डाल देंगे। तो पी के नेक्स्ट में जैसे ही नल डाला तो वहां जाके नल स्टोर हो गया, तो पी के नेक्स्ट में नल हो गया। अब देखो दोनों नोड हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि जब कनेक्ट होगा तो किस तरह से होगा, ठीक है। जो हेड है वो सेम ही रहेगा, हेड में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। हेड का वैल्यू जो पहले था वही रहेगा, और हमें अभी फिलहाल इसी की इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। लिंक लिस्ट में अगर हम सिर्फ यहाँ हेड का यूज करके कर रहे हैं तो क्या होगा, एक पॉइंटर लेना पड़ेगा Q और R, 2 पॉइंटर ले लेते हैं। एक एक्चुअली 2 नोड में डिफरेंस आएगा ना, तो Q और R चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल हम स्टार्टिंग करते हैं Q से। तो Q में अभी हम मान के चले सिर्फ हेड का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वैल्यू है लास्ट वाले नोड के उसमें नल है, अब वो नल ना होके क्या होना चाहिए, अगले वाले का नई नोड का एड्रेस, लेकिन वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, while Q next not equals to null, तब तक क्या हो, Q में हेड का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो Q में हेड डाल दिया, तो जब तक कि वो हेड से लेके लास्ट तक ना पहुंच जाए तब तक Q is equals to Q next होता रहे,
ठीक है, तो क्यू नेक्स्ट होगा तो हर बार नई वाली नोड मिल जाएगी। पहले ये फर्स्ट नोड क्यू डिनोट करेगा, ठीक है, तो चेक करेगा कंडीशन क्यू में स्टार्टिंग में क्या होगा, एड्रेस ऑफ 20, और 20 के जो नेक्स्ट पोर्शन है क्या उसमें नल है, नहीं है, तो क्या है, तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या होगा कि हम उसके अंदर जाएंगे, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट करेंगे तो क्यू अब अगली वाली नोड को डिनोट करने लगेगा इस वाली नोड को छोड़ के। तो क्यू में क्या हो गया, एड्रेस ऑफ 10, तो एड्रेस ऑफ 10 चला गया, अगली वाली नोड को क्यू डिनोट करने लगा। अब फिर से क्या करेंगे, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो हम जाके कंडीशन चेक कराते हैं कि क्यू नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है क्या, लेकिन देखते हैं कि क्यू नेक्स्ट में अब नल चला गया तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये जो वाइल लूप का बॉडी उसमें नहीं जाएगा और हम उसमें लास्ट नोड तक पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा, नया वाला नोड पी के नाम से है, अब हमें क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे होगा, क्यू का जो नेक्स्ट वाला नोड है, पोर्शन है जहां नल है, ठीक है, अब इस नल वाले पोर्शन की जगह एड्रेस ऑफ 40 आना चाहिए, और जो नया वाला है उसके प्रीवियस में उसका एड्रेस आना चाहिए। तो क्या करेंगे, क्यू नेक्स्ट इज इक्वल्स टू पी कर दिया, तो क्यू नेक्स्ट इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ 40 चला गया और एक लिंक क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जो नई नोड है उससे भी एक बैक लिंक क्रिएट होना चाहिए। तो बैक लिंक क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पी का जो प्रीवियस वाला पोर्शन है, इस प्रीवियस वाले पोर्शन में अगर क्यू डाल देंगे तो क्या होगा, एक लिंक क्रिएट हो जाएगा पीछे वाले नोड से उससे पहले वाले नोड की तरफ जो एड्रेस ऑफ 10 है। तो क्या होगा, पी के प्रीवियस में एड्रेस ऑफ 10 चला जाएगा और इस तरह से लिंक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो जो हम ऊपर सोचा था जो हमने उसी तरह ये आपस में कनेक्ट हो गए और हमें फाइनल वो मिल चुका है। लोग कई जगह ये होता है ट्रिवर्सिंग के लिए हेड न यूज करके एंड भी यूज करते हैं, दो हेड और एंड दो तरह चलते हैं। चलो अच्छा, एक लास्ट वाला देखते हैं, इंसर्ट आफ्टर अ नोड कैसे होगा, वो नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे कि अगर हेड और एंड दोनों यूज करेंगे तो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अब हम देखा पहली नोड 20 है, फिर 10 है, फिर 40 है। अब हम चाहेंगे कि एक किसी नोड के बाद, ठीक है, या 10 नोड दे दिया कि भैया नोड डेटा है 10 वाई का वैल्यू, अब उसके बाद हमें एक नोड ऐड करना है, तो किस तरह से ऐड होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम इस पी की मैलॉक यूज करेंगे और एक नई नोड पी क्रिएट करेंगे। वो हमेशा ही क्रिएट करना पड़ेगा। पी के डेटा में वो वैल्यू डाल देंगे जो हमें ऐड करनी है, मान के चलो 30 ऐड करना है तो 30 डेटा में चला गया। अब देखो ये लास्ट नोड तो है नहीं तो पी के नेक्स्ट में नल होगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा देख लेते हैं किस तरह से चीजें चलेंगी। जो एक स्ट्रक्ट पॉइंटर लेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्यू, जिसमें हेड डाल देंगे, तो क्यू क्या होगा, पहली वाली नोड को डिनोट करने लगेगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ 20 चला जाएगा क्यू में, हेड भी उसी नोड को डिनोट कर रहा होगा और क्यू भी उसी नोड को डिनोट कर रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे ताकि उस नोड तक पहुंच सकें जिसका वैल्यू 10 है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, व्हाइल जो क्यू का नेक डेटा फील्ड है वो जब तक 10 नहीं हो जाए, ठीक है, सॉरी नल नहीं, जैसे तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नेक्स्ट होता रहे। ठीक है, तो जब तक क्यू का डेटा फील्ड जो है वो जब तक 10 ना हो जाए, जो हमने लिखा हुआ है, या वाई ना हो जाए, अच्छा नल हटा के, सॉरी वो गलत लिख गया, 10 या वाई कर सकते हैं क्योंकि वाई में 10 का वैल्यू है। तो जब तक डेटा फील्ड वाई ना हो जाए, इंटीजर वाई की वैल्यू हम 10 दे देंगे, जब तक कि वो हो वाई के उस बराबर ना हो जाए तब तक आगे बढ़ता रहे। तो देखो क्यू और हेड सबसे पहले नोड को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो, क्यू नेक्स्ट हो जाए,
तो क्यू डेटा y नहीं है तो नेक्स्ट हुआ तो अगला वाला क्यू नोड डिनोट करने लगा। अब देखो क्यू में जैसे ही कंडीशन खत्म होगी वाइल लूप पे जाएगा, वाइल पे फिर चेक करेगा क्यू डेटा नॉट इक्वल्स टू वाई। इस बार देखेंगे तो जो डेटा है क्यू का डेटा फील्ड है उसमें y मीन्स 10 के इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो क्या हो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा कि अब उसके अंदर जो डेटा लूप है उसके अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, हमें जैसे ही क्यू का डेटा मिल गया, व्हाइल लूप एंड हुआ जैसे ही, तो हम उस नोड तक पहुंच गए जिस नोड में वो डेटा है, उसको हमने क्यू नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी को रखा, पी के पास अभी 30 है। अब हम चाहेंगे कनेक्शन क्रिएट हो। ठीक है, तो कनेक्शन क्रिएट हो गए, इसके नेक्स्ट में अगली वाले नोड का एड्रेस चला जाए, और इसके प्रीवियस में जो क्यू है उसका एड्रेस चला जाए। ठीक है, ताकि जो नई नोड है वो ऐड हो जाए। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है, पी का जो नेक्स्ट है, ठीक है, पी का जो नेक्स्ट है इसमें क्या करेंगे, क्यू के नेक्स्ट का वैल्यू चला जाए। तो कहाँ स्टोर है, क्यू के नेक्स्ट में स्टोर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी के नेक्स्ट को भरेंगे। तो पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट। ठीक है, तो पी के नेक्स्ट में क्या चला जाएगा, एड्रेस ऑफ 40। तो एड्रेस ऑफ 40 चला गया। ठीक है, इस वाला नेक्स्ट में ये वाला वैल्यू आ गया। डेटा फील्ड में अभी भी वही है जो था पहले। अब हम देखेंगे जो नई फील्ड है ना, जो अगला वाला डेटा है उसके भी प्रीवियस डेटा नेक्स्ट है, ये भी प्रीवियस डेटा नेक्स्ट है। तो अब हम चाहेंगे, देखो दो चीज हो गई है कि जो पी का नया वाला अगला वाला नोड है उससे कनेक्ट हो गया, प्रीवियस वाले से कनेक्ट होगा। तो जो पी का प्रीवियस फील्ड है इसमें क्या वैल्यू जानी चाहिए, जो कि क्यू नोड है उसका एड्रेस। ठीक है, मतलब सॉरी, क्यू नोड जो जिसको डिनोट कर रही है वही। तो जो पी का प्रीवियस पार्ट है उसमें एड्रेस ऑफ 10 चला जाए। तो हम करेंगे पी का प्रीवियस इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ 10 मीन्स क्यू। तो एड्रेस ऑफ 10 चला जाए। तो ये वाली नोड दोनों तरफ कनेक्ट हो गई, इस तरफ भी अपने प्रीवियस वाले से भी और नेक्स्ट वाले से पहले हो चुकी थी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि जो क्यू है और जो अगली नोड है उन दोनों में बदलाव हो जाए। तो हमें देखो दो नोड में बदलाव चाहिए, एक तो जो क्यू वाला नोड है वो, और एक जो अगला नोड है वो। तो हम इसके लिए क्या है, एक क्यू वाले के पास तो चलो ठीक है कि नेक्स्ट करेगा तो उसका पी का एड्रेस चला जाएगा, अगला वाले को भी किसी से डिनोट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर आर लेते हैं, जो जिसमें हम क्या करेंगे, क्यू नेक्स्ट डाल देंगे। ठीक है, तो आर में क्यू नेक्स्ट चला गया, मीन्स आर क्या करेगा, एड्रेस ऑफ 40 चला गया, मीन्स 40 वाली जो नोड है उसको डिनोट करने लगा। तो आर का वो वाली नोड हो गई। अब हमारे पास क्यू है, आर है और पी है, दोनों है, तीनों चीजें। अब क्यू और आर में बदलाव करना है तो आर का जो प्रीवियस फील्ड है और क्यू का जो नेक्स्ट फील्ड है वहां दोनों में वैल्यू चली जाए और इस तरह से कनेक्ट हो जाए। तो क्या होगा, आर का जो प्रीवियस फील्ड है, ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं। तो जो आर का प्रीवियस फील्ड है उसमें पी चला जाए। तो जैसे ये जाएगा तो पी का वैल्यू मीन्स एड्रेस ऑफ 30, उस पोजीशन की जगह एड्रेस ऑफ 30 हो जाएगा और पी उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहेंगे, देखो पुराना नोड हट गया यहाँ से जैसे ही एक नया कनेक्ट हुआ। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि जो क्यू वाला नोड है, ठीक है, तो जो क्यू वाला नोड है उसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, ये जो कनेक्शन है उसकी जगह एड्रेस ऑफ पी चला जाए। तो क्यू के जो नेक्स्ट में है उसमें एड्रेस ऑफ पी डाल देंगे। तो क्यू के नेक्स्ट में एड्रेस ऑफ पी, और सॉरी पी चला गया मीन्स एड्रेस ऑफ 30 चला गया जो नोड है। तो इस तरह से क्या हुआ, कनेक्ट हो गया, जो पुराना वो था वो हट गया, पुराना कनेक्शन और नया कनेक्शन दोनों का बन गया। तो इस तरह से ये नोड, देखो उसके अगले वाले में नेक्स्ट नोड का एड्रेस चला गया और नेक्स्ट नोड में उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस चला गया और वो नोड ऐड हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक नोड को उसके क्यू के बाद पी वाली नोड और आर के पहले ऐड कर दिया और ये सारे स्टेप्स हमने यूज किए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे वाले उसमें इसके डिलीशन पे भी चल सकते हैं, काम करेंगे डिलीशन कैसे नोड का करते हैं
बस ये सारे स्टेप्स करिए, इसके अलावा कुछ नया अपने आप से इम्प्लीमेंट करिए कि किसी पर्टिकुलर नोड के पहले ऐड करना है तो किस तरह से ऐड होगा, ये सारी चीज़ें करिए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी।